दूसरा ऑप्शन सही है, ये कहता है। फिर है निम्नलिखित में सही युग्म को छांटा है, गलत युग्म को अलग करना है। रेण शाखा दरियाव जी, ये हमारी राम स्नेह समुदाय के से संबंधित है ना। रेण शाखा के संत दरियाव जी है, और शाहपुरा रामचंद्र जी बिल्कुल सही है। खेड़ापा के रामदास जी सही है, लेकिन सिंहतल के हरिवंश जी नहीं, हरि रामदास जी, हरि रामदास जी है। हाँ, हरि रामदास। तो चौथा ऑप्शन गलत है। कौन सा? चौथा ऑप्शन गलत है। फिर निम्नलिखित में से सुम्मिलित कीजिए। एक तरफ संप्रदाय है, एक तरफ पीठ है। चरणदासी की पीठ का है नई दिल्ली, तो पहले का हो गया तीसरा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी फट पहला याद है और तीन नहीं आ रहे हैं। ऑप्शन में अगर एबीसीडी में से या एक में ए में तीसरा ही दे रखा और ए में चौथा ए दे रखा, तो चौथा ऑप्शन अपने आप ही राइट हो गया। कभी कभी ये भी होता है ना। आपका ध्यान किधर? मैं इधर हूं, मेरी तरफ ध्यान लगाना है। तो चरणदासी समुदाय की स्थापना का पीठ का है दिल्ली में, अलखिया समुदाय का है बीकानेर में, और गुर्जर समुदाय का है दांतोड़ा बिलवाड़ा, और नवल का है जोधपुर में। तो चौथा ऑप्शन सही है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है? इसमें श्रेणियां दे दी, लेकिन श्रेणियों का नाम नहीं पूछा। मृदंग, चुंग, खंजरी, नौबत चारों अवनद्र श्रेणी के वाद्य हैं। पुंगी, अलगोजा, नर और मसक चारों सुशी श्रेणी के वाद्य। रावणता, जंतर ये दोनों हमारे तस श्रेणी के हैं। निशान अवनद्र श्रेणी का, और सतारा सुशील श्रेणी का। तो यहां गड़बड़ हो गया है, तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन मंजीरा, जांज, थाली, खड़ताल ये चारों हमारे गण श्रेणी के वाद्य। तो 666 क्वेश्चन का आंसर नंबर 3 जो है वो गलत है। फिर है स्वांग लोक नाट्य की कौन सी विशेषता इससे अन्य राजस्थान लोक में विशिष्ट मानी जाती है? इसमें संगीत नृत्य का समावेश होता है, बिल्कुल सही है। इनका कला का बहुरूपिया कला था और किसी चरित्र को अपने रूप में आरोपित कर प्रस्तुत करता है। क्या यह सही है? सही है। तो संगीत नृत्य का समावेश होता ही नहीं है, क्योंकि नृत्य नहीं, यहाँ तो नाटक हो रहा है किसी व्यक्ति विशेष का। वो व्यावसायिक श्रेणी का लोक नाट्य नहीं है, इसमें सामाजिक समस्या पर आधारित कथानक प्रस्तुत है नहीं। तो दूसरा ऑप्शन इज राइट आंसर स्वांग के बारे में, कि किसी कलाकार, इसका कला का बहुरूपिया कला था है, वो किसी चरित्र को अपने रूप में आरोपित कर प्रस्तुत करता है। तो 67 का ऑप्शन नंबर 2 इज सही आंसर है। खालसा, वीरता, उत्तरादेर, खाकी, नागा आदि किस पंथ की शाखाएं हैं? दादू पंथ की, बिल्कुल सही है। हाँ? अरे बीएसटीसी में तो अपन ने परसों जो यहाँ चर्चा करी थी उसी में से क्वेश्चन मिले हैं। हाँ, लाइन टू लाइन। अब मैंने आपको परसों दिन बताया कि हमारी राजस्थानी भाषा अभी संघर्षरत है, संविधान में, और मैंने कहा कि 35 सांसद क्या कर रहे हैं दिल्ली में, और वही चीज आपके एसटीसी के एग्जाम पूछ ले। लो बोलो और क्या करो, जीव लो तो बोले हो। और सुनो, हाँ 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 हाँ, बस पहले बहुत हाँ, और अपने वो 10-12 वो अभी चर्चा करनी बाकी है विधाएं। उसमें मैंने पर्ची बोला था कि पर्ची मतलब परिचय और किसी संत समुदाय का जीवनी है ना, वो क्यों आया है। ऐसे मैं बोल नहीं रहा हूं, ये तो साक्षात पेपर कह रहा है, तो विश्वास करे ना करे, लेकिन अविश्वास करना है। सोनू है ना, एक बाई फ्लाइजर। चले आगे बढ़ते। तमाशा लोग रहे। हाँ बेटू है, हाँ तोरावाटी बोली पूछी थी, आई बाटी। हाँ हाँ, किसकी नहीं है ऐसा कोई बोली में आया है? वो बोली किसकी वो बोली है? हाँ मेवाती की। क्या क्या लिखा है? अन्य बोली में लिखा है ना। उसके अलावा मेवाती की अन्य बोली में बोला था राठी मेवाती। राठी कहे तो हिरवाटी करे राजा, यूं क्या करे है बेटू? हिरवाल या राठी, छोटे निन्नी। आगे देखो 69। तमाशा लोक नाट्य के संदर्भ में कौन सा असत्य है? महाराष्ट्र से संबंध रखता है, सवै प्रताप सिंह काल में लोकप्रिय हुआ, बिल्कुल सही है। इसमें स्त्री पात्र की भूमिका पुरुष निभाते नहीं है। तमाशा और जयपुर लोकनाट्य दो ऐसे नाट्य जिसमें स्त्री पात्र भूमिका स्त्रियां निभाती, बाकी सब लोकनाट्य में स्त्री पात्र भूमिका पुरुष निभाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इज राइट आंसर नहीं है, मतलब गलत है। जोर खा तो यहाँ की रही है, और बंसीधर भट्ट ने तो लैला मजनू लिखा है, हीर रांझा लिखा है।
मेरे नोट्स पर लिए काम हो जाएगा, मेरे को उम्मीद है। अंतिम प्रश्न है, सिक्योरिटी क्षेत्र में कौन सा ख्याल? चिड़ावा ख्याल, जिसको अपन कौन सा ख्याल करे हैं? चिड़ावा खाली किरण नानूराम वाला उपनाम में लिखा है। और जयपुर को जयपुरी ख्याल, दोसा का हेला ख्याल, हेला ख्याल, लाल छोड़ दोसा, वो अलवरी का कुचमनी ख्याल, अलवर का तो अली बख्शी ख्याल था, मुंडा वाला अली बख्शी ख्याल। तो ये थे हमारे राजस्थान के। एक प्रश्न और है, और घने प्रश्न आ गए। अच्छा 15 प्रश्न है। निम्न कौन सा लोकनाट्य किससे सही जोड़ा है? रम्मत टोंक का नहीं है, रम्मत बीकानेर का है। नौटंकी बीकानेर की नहीं, नौटंकी तो हमारी भरतपुर धौलपुर की। चार बेंच सही है टोंक का, वो तमाशा हमारा जयपुर का, भरतपुर का नहीं। तो चार बेंच टोंक ये सही है। कभी कभी बेटा लोगों, करने से पहले सुनो मेरी बात, इधर देखो सभी ने। जैसे क्वेश्चन पूछा कि कौन सा नाट्य किस केंद्र का है, तो जैसे सामने लिखा रम्मत के सामने टोंक नहीं है, तो उसके सामने आप बीकानेर लिखो कि रम्मत हमारी बीकानेर की है। उस पेपर में लिखना है आपको ये बात, जिससे कि आपको मालूम पड़ेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऐसी हरकतें आपको पेपर में थोड़ी करनी है, जिसमें नौटंकी बीकानेर लिखा नहीं, बीकानेर नहीं, नौटंकी तो भरतपुर धौलपुर की है, ऐसे लिखना है, जिससे अपने आप पकड़ में आ जाएगा वास्तविक आंसर इसका क्या है। गतिविधि करने का प्रयास करो, एकदम साफ सुथरा नहीं रखना है पेपर को, इसमें खाटा खिचड़ी करनी है। नीचे पेन घुमाना है, अंडरलाइन करनी नहीं है, वो सही नहीं है, सही भी लिखा और नहीं भी लिखा। और हमारा सही पता आके हो गए टम, कि निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य सही टम हुई है, तो है निकाल दिया, सही नहीं पे टम हो गई है तो सही कर दिया। तो कभी कभी ये शब्द ही आपको फंसा देंगे, सही है और सही नहीं है, बड़ा फर्क है ना जी जी। फिर है कालबिलिया द्वारा कौन सा वाद्य बजाया जाता है, तो वो पुंगी वाद्य बजाया जाता है। मांदल के संदर्भ में कौन सा गलत है? मिट्टी का बना वाद्य है, बिल्कुल सही है। एक मुंह चौड़ा दूसरे मुंह संकड़ा होता है, बिल्कुल सही। मृदंग जैसा सी फाती का वाद्य है, लेकिन सेकावटी के होली नृत्य में इसको नहीं, इसको तो बजाते हैं हमारे मेवाड़ में, सेकावटी के होली में तो चंग बजाते, मांदल नहीं बजाते, है ना जी जी। बस है। फिर है निम्न कौन सा ख्याल ऐसा है जिसमें स्त्री पात्र की भूमिका स्त्री निभाती, वो जयपुरी ख्याल है। बस ये हो गया नाटक। वो एक और है, निम्न से कौन सा वाद्य मिट्टी के मटके के संकड़े मुंह पर कांसे की प्लेट रखकर लकड़ी के 2 डंडों से बजाते? भरनी। क्या है? भरनी। अच्छा अब आप बताओ, भरनी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है वाद्य है? भरनी आसपास पहुंचे, सही नहीं बता। भरनी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? भरनी वाद्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है ये बताओ। हाँ, पूरी राजस्थान मतलब मेवात क्षेत्र का। कहां का है? मेवात का है। चलिए हम पढ़े थे राजस्थान साहित्य का। राजस्थान के साहित्यकार की बात है। चलिए राजस्थान के साहित्यकार की बात कर रहे थे, और उसमें हमने विधाओं की बात की। किसकी? प्रमुख विधाएं। प्रमुख विधा की बात करी थी, और प्रमुख विधा में एक विधा हमने बात की जिसका नाम था रासो। क्या था? रासो। रासो बीएसटीसी का एग्जाम भी राजस्थान स्तर पर 6 लाख विद्यार्थियों ने दिया है, और 12वीं पास ही है। और उसी प्रकार से आपका एग्जाम भी 12वीं पास ही है, और इससे कम विद्यार्थी परीक्षा देंगे। लेवल यही रहेगा, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ने का प्रयास करना, कहीं भागने की जरूरत नहीं, पढ़े कहीं से भी, लेकिन आएगा रॉयल से ही। हाँ, तो पढ़ना है आपको। करते हैं बच्चे, भाई हैं आप लोगों के, करेंगे। चलिए हम बात करते हैं रासों की। किसकी बात करें? रासों की बात कर रहे हैं। रासों, रासों में क्या लिखा हमने कि किसी वंश, किसी राजा की बात कर रहे थे, या किसी वंश की बात कर रहे थे, है ना? लिखा था अपन यही, किसी वंश की कीर्ति, या वंश की जगह हम यहां राज्य भी कर सकते हैं। किसी वंश या राज्य की कीर्ति, वीरता, हाँ जी,
युद्ध विजय का उल्लेख होता हो वो रासो कहलाता है। जैसे हमारा पृथ्वीराज रासो चरमरदन ने लिखा है ना ये बात की। सेकंड हमारा था ख्यात। क्या था? ख्यात। ख्यात में क्या था कि राजा द्वारा, ख्यात में क्या था? राजा द्वारा। गए रविवार, अभी शनिवार को पढ़ा, वही लिखा रहा ऑनलाइन विद्यार्थी, आप भी समझिएगा। राजा द्वारा अपने सम्मान, राजा द्वारा अपने सम्मान, सफलता, विशेष कार्य का उल्लेख कराता हो वो हमारा क्या कहलाया है? ख्यात कहलाया। जैसे नैनसिरी ख्यात किसने लिखा? मूरब नैन से लिखा। अब तीसरा पॉइंट, तीसरा लिखेगा वचनिका। लिख दिया तो ये आ गया हमारा वचनिका। वचनिका क्या है? जो हमारे गद्य प्लस पद्य, गद्य पद्य मतलब चंपू के रूप में लिखा हो, गद्य पद्य के रूप में लिखा गया हो, वो हमारा क्या करा? वचनिका। जैसे अचलदास खिंचरी वचनिका सी दास गार्डन ने लिखी। किसने लिखी? सी दास गार्डन। यह तो थी हमारी शनिवार तक की कहानी मेरी जुबानी। अब इसके आगे आज की बात करते हैं। लिखेगा अगला, लिखेगा विगत। हाँ बेटू, अब विगत की बात करेंगे। लिखेगा विगत की बात करते हैं। विगत, आप आज ही हो बेटा, आज ही हो नए बैच में। तो यहां कहा नए बैच? इतने दिन ऑनलाइन पढ़ रहे थे। क्या नाम है बेटा आपका? प्रेरणा। कहां से हो? भिलवाड़ा से हो। तो ऑनलाइन से अब ऑफलाइन आ गई। धन्य हो गया मैं। बच्ची ऑनलाइन से ऑफलाइन आई है, अच्छा लगा। तो इतने दिन आप कैमरे में बैठ के देखते थे, बस वो अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, दोनों साक्षात अच्छे कौन लगे? मेवाड़ा सर कांच वाले या सीधे हैं? जहां है बेटा, छोटी बच्ची है, पूछे तो सही, अनुभव तो ले। ठीक लगा बेटा? चलिए विगत की बात करते। बहुत बदमाश लोग आप, हु हा करने में रहते हो। किसी राज्य की विगत में किसी राज्य की ऐतिहासिक, किसी राज्य की ऐतिहासिक कौमा आर्थिक, किसी राज्य की ऐतिहासिक कौमा आर्थिक स्थिति का उल्लेख हो, आर्थिक स्थिति का उल्लेख हो। उल्लेख हो, और उल्लेख हमको कहां मिलता है विगत में? तो मारवाड़ परगनारी विगत। लिखेगा जैसे मारवाड़ परगनारी विगत। और ये किसने लिखी? मोड़ो में। इनके बारे में छोटी सी जानकारी बाद में पढ़ेंगे। मुणोत नैणसी, मुणोत नैणसी। अब आता है वात। वात, वात क्या है? शुरुआत यही की है अभी की क्लास को, वाद की कहानी की तरह। वाद में क्या है? कहानी की तरह बात या बात, कहानी की तरह वाद या बात को कहने सुनने की विधा, कहानी की तरह बात को कहने और सुनने की विधा। कोई भी बात हम जो है वो कहानी की तरह कह देते हैं। एक जना कहानी कहेगा, बात करेगा, उसको सुनेगा, वो हमारा क्या करेगा? वाद। किसकी बात? नहीं, वो बाता है, ये है वीरमदेव सोनगरारी बात। लिखेगा जैसे वीरमदेव सोनगरा री वात। किसने लिखी? पद्मनाभ ने। पद्मनाभ द्वारा लिखी गई वीरमदेव सोनगरारी वात। वीरमदेव सोनगरारी वात। वीरमदेव कौन है? जालौर का शासक रानरदेव का पुत्र था, जो प्यार कर बेटी थी फिरोजा अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी, उसकी कहानी है। हम चर्चा करेंगे जब जालौर चलेंगे, तब बात करेंगे, है ना। फिर और वैसे चर्चा आपको सर ने कहीं की करी होगी,
गुर्जर प्रत्या काल में या चौहान वंश में सर ने जरूर आपको बताया होगा, छोटी मोटी बातें नहीं बता अपन। अच्छा कोई बात नहीं, करेंगे 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 सोनू करेंगे। फिर बात करते हैं वेली। वेली या बेली, ये एक विधा है, वेली या बेली। इस विधा में धार्मिक, इस विधा में धार्मिक या ऐतिहासिक, इस विधा में धार्मिक या ऐतिहासिक विषय का उल्लेख हो, विषय का उल्लेख, इस विधा में धार्मिक या ऐतिहासिक विषय का उल्लेख। अब कौन सी है वेली या बेली? तो जैसे की बात करते हैं, जैसे वेली कृष्ण रुक्मणी, वेली कृष्ण रुक्मणी री, किसने लिखा? पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़ लिख लीजिएगा। आज की क्लास में हमने 3 विधाएं पढ़ी हैं। विगत पढ़ा है, ऐतिहासिक आर्थिक स्थिति का उल्लेख, जो विस्तृत उल्लेख हो किसी राज्य की, मारवाड़ उपगण विगत मूढ़ोपनिषद, बात कहानी की तरह बात या बात को कहने सुनने की विधा है। वीरमदेव सोनग्राह रिवाद पदाम्याम ने लिखा है। वेली या बेली, इस विधा में धार्मिक या ऐतिहासिक विषय का उल्लेख होता है, जैसे वेली कृष्ण रुक्मणी, जो धार्मिक चीज का उल्लेख किया है। और कौन से धार्मिक? भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह का उल्लेख है, गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, लव मैरिज का उल्लेख इसमें किया गया। इसकी पूरी जानकारी थोड़ी देर बाद हम चर्चा में लेने वाले हैं। यहां तक लिखे, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा राहुल, हाँ नहीं, सोनू का बीडू है राहुल। आपको पता है सोनू ट्रक चला लेता है। आज सुबह 6 बजे देखा इसको ट्रक चलाते हुए, सुबह 6 बजे सोनू ट्रक चला रहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला है मर्शिया, लिखेगा मर्शिया, मर्शिया। मर्शिया, मर्शिया क्या है कि किसी व्यक्ति विशेष के शोक, मरने की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करना, लिखेगा किसी व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने की विधा, शोक व्यक्त करने की विधा। जैसे किसका लिखा गया? जैसे राणे जगपतरा मर्शिया, ये लिखा गया था, राणे जगपतरा मर्शिया। राणे जगपत कौन? हमारे मेवाड़ के शासक है जगत सिंह जी, उनके बारे में लिखा गया था मर्शिया। फिर है प्रकाश, 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 प्रकाश क्या है कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष राजवंश का उल्लेख करना, किसी व्यक्ति विशेष या किसी राजवंश का उल्लेख करना, फिक्स पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के बारे में उसकी संपूर्ण जानकारी का उल्लेख करना। जैसे प्रकाश की बात करते हैं, जैसे पाबू प्रकाश, और पाबू प्रकाश किसने लिखा? आशिया मोरजी ने लिखा, आशिया मोरजी द्वारा लिखा गया। लोकदेवता पाबूजी में मैंने 5-6 लोक ग्रंथ लिखे हैं पाबूजी के बारे में। पूछेगा एक प्रश्न, आने की संभावना रखता है पाबूजी के बारे में। पाबूजीरा सोटा, पाबूजीरा छंद, पाबूजीरा दोहा, पाबूजीरा प्रकाश, ऐसे अपन ने पढ़े हैं। तो वो लोक देवता को जरूर पढ़ना है ना, एग्जाम में आ जाता है प्रश्न।
प्रकाश किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष राजवंश का उल्लेख करना प्रकाश कहलाता है। उस पर फोकस डालना, लाइट जलाना व्यक्ति विशेष पर। कैसे कि पाबू प्रकाश लिख दिया, सिर्फ और सिर्फ लोक देवता पाबू जी, व्यक्ति विशेष की जानकारी इसमें लिखी गई। वो किसने लिखा? आशिया मोर्जी ने लिखा है, लिखेगा। आजकल ये विधा ही पूछने लग गए हैं, पहले नहीं पूछते थे, अब आने लगी है। पूछ याद करके जाना, पता नहीं कौन सा प्रश्न कब झोली में गिरे। कल गिरा है बीएसटीसी एग्जाम में, तो हमारे एग्जाम आने की पूरी प्रबल संभावना रख सकता है। लिखा दीदी? बड़े आगे? जी जी। शौर्या भी याद करेगी कि जीवन में कोई ऐसा बंदा आया जो हमको दीदी जीजी कहा करता था। बाकी और कोई कहते हैं लेकिन मेवड़ा कहा करता था। याद करेगी शौर्या। जब ये अपने ससुराल में होगी तब भी याद करेगी, जब ये अपने पीर में होगी तब भी याद करेगी, और जब इनके साहब के पास बैठी के बच्चों के पास बैठी तब भी ये कहेगी, हमारे गलत ना जाए कि हमारे मेवाड़ा से बहुत अच्छा हुआ करते थे, हमको इतनी इज्जत के साथ बोलते थे, है ना। इज्जत इस हाथ लेना, इस हाथ देना है, सच्चाई तो ये है। चलिए अगला कहते हैं दवा वेद। दवा वेद, दवा वेद की बात है। अगली विधा है हमारी दवा वेद। दवा वेद की बात करते हैं। दवा वेद क्या है? दवा वेद सेम हमारी वचनिका की तरह होता है। लिखेगा यह काव्य, यह काव्य वचनिका की तरह, वचनिका की तरह, किंतु इसमें शब्द उर्दू फारसी भाषा के होते हैं, फारसी भाषा के होते हैं, होते हैं, होते हैं। इस काव्य कथा में नायक राजा के राज्य वैभव, राज्य वैभव, राज्य वैभव, राज्य वैभव का उल्लेख होता है। इस काव्य कथा में नायक राजा के राज्य वैभव का उल्लेख होता है। जैसे किसका दवावेद लिखा गया? तो जवान सिंह, महाराणा जवान सिंह, महाराणा जवान सिंह रा दवा वेद, महाराणा जवान सिंह रा दवा वेद। अब कहलाती हमारी पर्ची। पर्ची, पर्ची किसी संत महात्मा, किसी किसी संत महात्मा, हेलो, हाँ जी, बढ़िया हूं। किसी संत महात्मा, इधर देखिएगा, पर्ची इधर है। किसी संत महात्मा के जीवन का परिचय, किसी संत महात्मा के जीवन का परिचय लिखना, किसी संत महात्मा के जीवन का परिचय लिखना। कितने? 70। जैसे पर्चा किसकी है? जैसे दादू जी की पर्ची, हाँ हाँ, क्या? हाँ, आइसक्रीम मंगावे, आइसक्रीम लाना, हाँ। मीराबाई की पर्ची,
पर्ची। अभी मौसम के हिसाब से आइसक्रीम ठीक है, आइसक्रीम मंगा लेते हैं। हाँ आइसक्रीम ठीक है, आइसक्रीम ठीक है। लिखा दवावेद यह वचनिका की तरह होता है, किंतु इसमें शब्द जो होते हैं उर्दू फारसी के होते हैं। इस काव्य कथा में जो नायक होता है, मतलब जो राजा है, उसके राज्य वैभव का उल्लेख इसमें किया जाता है, जिसमें मेवाड़ के महाराणा जवान सिंह जी, तो मेवाड़ महाराणा जवान सिंह जरा दवावेद। पर्ची क्या किसी संत समुदाय या संत महात्मा के जीवन का परिचय लिखा जाता है कि ये जीवन, ये संत, ये इनका जीवन ये रहा, इन्होंने ये काम किया, वो पर्ची लिखी, जैसे दादू जी की पर्ची या मीराबाई की पर्ची। अगला है साखी। हाँ साखी, 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 साखी क्या है? तो किसी संत महात्मा द्वारा अपने जीवन में जो अनुभव किया है उस अनुभव ज्ञान को लिखना, लिखेगा। किसी संत महात्मा द्वारा अपने जीवन में अनुभव किए गए ज्ञान को लिखना, यह हमारी क्या कहलाती है? साखी कहलाती है। किसकी साखी प्रसिद्ध है? तो कबीर दासरी साखियां, कबीर दासरी साखियां, कबीरदासरी साखियां। फिर आता है हमारा रूपक, रूपक, रूपक। रूपक क्या है? कि किसी राजवंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों को दर्शाना, उपलब्धियों को दर्शाई जाती है, लिखी जाती, दर्शाना, क्या कहलाया? राज रूपक। जैसे की बात करें राज रूपक, रूपक किसने लिखा? वीरबाण। हाँ जी, कौन बोला वीरबाण? अच्छा, वीरबाण ने लिखा। एक होता है गुण रूपक, गुण रूपक, गुण रूपक, गुण रूपक किसने लिखा? केशव दास ने, केशव दास ने लिखा। कल परसों कहा था मैंने आपको, गुण रूपक पता करके आना, है ना? केशव दास ने लिखा है। ऑनलाइन वालों को भी खिलाएंगे, है ना? खिलाएंगे ऑनलाइन वाले भी, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन आते जाए और खाते जाए। ऑनलाइन ऑफलाइन फर्क है ना, ऑनलाइन वाले 5,000 ही दे रहे हैं, ऑफलाइन वाले 10-20,000 दे रहे हैं, है ना? तो फर्क पड़ता है, तो थोड़ा फर्क पड़ता है। हाँ जी, हाँ। बिस्किट अच्छा 21 है अभी। हाँ किसकी? मेरी शादी सालगिरह, मेरी शादी कब हुई जो सालगिरह मनाऊं? कौन है? निर्मला। कौन बोला? वो तो मैं ऐसे बोल देता हूं। चलिए आगे बात करें। हाँ सामने में लेके आऊंगा दाई की, और वो जानती है कि हिम्मत बहुत मदमाश है और बहुत मजाके करता है, जैसे आप लोग जानते हैं। घर पे भी ऐसे मजे लेता हूं, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए आगे बढ़े। तो ये थे हमारे राजस्थान की प्रमुख विधाओं की बात करी थी। अब घर पे मजे लेने का मतलब उनसे भी ऐसे ही बातें करता हूँ जैसे आपसे बात करता हूँ, है ना? ऐसे है। अर्थ का अनर्थ ना निकाले, हो करने से क्या मतलब निकला। बात करेंगे, ये तो थी हमारी सारी विधाएं। क्या थी बेटा? सारी विधाएं। एक विधाएं और लिखो, वंशावली, वंशावली, वंशावली।
वंशावली, वंशावली, ठीक है। इस काव्य विधा में, इस काव्य विधा में किसी राजवंश की वंशावली, किसी राजवंश की वंशावली का उल्लेख, का उल्लेख, और ऐसी वंशावली किसकी है? जैसे अमर सिंगरी, अमर सिंगरी वंशावली, अमर सिंह री वंशावली किसने लिखी? अमर सिंह वंशावली, सुनील, अमर सिंह वंशावली रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखी गई, रणछोड़ भट्ट, भट्ट बटापट भट्ट, भट्ट, हाँ हाँ, इसी की लिखी गई राज प्रसिद्ध अमर काव्य वंशावली, अमर सिंह काव्य वंशावली, अमर सिंह काव्य वंशावली, अमर सिंह काव्य, हाँ अमर सिंह या अमर काव्य वंशावली, अमर सिंह काव्य वंशावली, काव्य वंशावली है ना, ये कहलाई वंशावली। बस हो गए हैं। एक विलास, और विलास लिखा गया, विलास, विलास लिखा, लिखेगा विलास, विलास, बस खूब है फिर अब, है ना। इस काव्य विधा में राजनीतिक वैभव, आमोद प्रमोद का उल्लेख, राजनीतिक वैभव या आमोद प्रमोद का उल्लेख, किसका विलास? राजविलास, राजविलास, विलास किसने लिखा? कवि मान ने लिखा है, कवि मान, राजविलास कहलाया, लिख लीजिएगा, फिर बात करेंगे आगे। ये थे हमारे राजस्थान की प्रमुख प्रमुख मोटी मोटी सारी विधाएं मैंने आपको यहां दे दी है, लिख लीजिएगा। प्रश्न आजकल ऐसे आ रहे हैं, फिर से कह रहा हूं, पढ़ के जाना, पूछा जा सकता है कोई ऐसा प्रश्न, है ना, एग्जाम में। पढ़ू आगे, हाँ जी। आमोद प्रमोद आनंद, मनोरंजन, आनंद मनोरंजन को कहते हैं आमोद प्रमोद, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। चले, ये थे हमारे राजस्थान की विधाएं। उससे पहले राजस्थान रचयिताओं के आधार पर राजस्थान को 5 भागों बांटा, उससे पहले राजस्थान के साहित्य को 4 कालों में बांटा, उसकी बात, और उससे पहले हमने 2 डिंगल पिंगल किया और राजस्थान साहित्य का अर्थ और केंद्रीय भाव समझा। तो एक बार में हमने राजस्थान साहित्य की जो मेन पृष्ठभूमि थी, शुरुआती जो दौर था, उस सबको अपन ने यहाँ पढ़ लिया है। अब बहुत इंपोर्टेंट राजस्थान के साहित्यकारों की बात करते हैं और फिर टेबलिंग के रूप में पढ़ने वाले हैं। तो सब ये सब लिख लिया आप लोगों ने, लिखा राहुल? अब बात करते हैं अपन प्रमुख साहित्यकारों की बात करते हैं। हेडिंग डालेगा प्रमुख साहित्यकार, प्रमुख साहित्यकार। राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार कौन कौन है उनकी बात करते हैं। प्रमुख साहित्यकार की बात करने वाले, प्रमुख साहित्यकार। टॉपिक चालू से, और नया टॉपिक नहीं, पुराना टॉपिक जो सैटरडे पढ़ा था बेटा, वो टॉपिक पढ़ रहे हैं। प्रमुख साहित्यकार चालू कर दिया है शनिवार को, है ना, अभी भी चालू ही है वो टॉपिक जो शनिवार को चालू किया था। प्रमुख साहित्यकार में सबसे पहले बात करते हैं विजयदान देथा की बात करते हैं। लिखिएगा विजयदान देथा, विजयदान देथा की बात करते हैं। बहुत फेमस साहित्यकार की बात करेंगे, विजयदान देथा, विजयदान देथा की। क्यों बात करनी है? क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, रचनाकार रहे हैं। इनको राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं। सबसे पहले दिमाग में ये रखना है कि राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहा गया है, तो विजयदान देथा को कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा इनको बीजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बीजी। 2 उपनामों से इनको जानते हैं। इनका जो जन्म हुआ था बोरुंदा गांव जोधपुर में, बोरुंदा गांव जोधपुर में 1926 में हुआ है। बोरुंदा गांव जोधपुर इनको 1926 में हुआ है। जन्म की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे इनका जो जन्म हुआ है
वो हुआ है 1926 ईस्वी में हुआ है। 1926 ईस्वी कहाँ हुआ है? बोरुंदा में। कहाँ हुआ है? बोरुंदा गांव। बोरुंदा गांव का नाम है वाह बेटा, बोरुंदा गांव जोधपुर में हुआ है। बोरुंदा गांव जोधपुर में इनका जन्म हुआ। इनका उपनाम की बात करें, इनको किस उपनाम से जाना जाता है? तो जिस प्रकार से अंग्रेजी के रचनाकार हैं शेक्सपियर, उसी प्रकार से वो शेक्सपियर की तरह है हमारे विजयदान देता थे, अतः इनको राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं। राजस्थान का शेक्सपियर पियर, और इसके अलावा इनको बोलते हैं बिज्जी। क्या बोलते हैं? बिज्जी कहते हैं, बिज्जी। राजस्थान का शेक्सपियर और बिज्जी, दो उपनाम से इनको जानते। अब हम इनके कुछ पुरस्कार की बात करते हैं, इन्होंने कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त किए, फिर उनके रचनाओं की बातें। पुरस्कार पुरस्कार कौन कौन से पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किए? तो सबसे पहला जो पुरस्कार प्राप्त किया वो है केंद्रीय साहित्य अकादमी। केंद्रीय साहित्य अकादमी, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर प्राप्त किया है? कि बातारी फुलवारी के 10वें खंड पर। किस पर? बातारी फुलवारी के 10वें खंड पर। तो क्वेश्चन लिखना है, बातारी फुलवारी के 10वें खंड पर मिला, 10वें खंड पर मिला है। कौन सा? विजयदान देता को यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, विजयदान देता बहुत फेमस बातारी फुलवारी, जिन्होंने 14 खंडों में इसका उल्लेख किया है। फिर बात करते हैं अगला पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार मिला इनको। बिहारी पुरस्कार मिला है, बिहारी पुरस्कार मिला है। इसके अलावा इनको क्या मिला है? पद्म श्री मिला है। क्या मिला है? पद्म श्री मिला है। और क्या मिला है इनको? तो राजस्थान रत्न पुरस्कार, राजस्थान रत्न पुरस्कार। ये पुरस्कार हमारे विजयदान देता को मिले हैं, लिख लीजिएगा। है हाँ, बॉम्बे नोबेल, राजस्थान का रत्न, ये भारत रत्न कहलाता है राजस्थान का, यूं कह सकते हैं। राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार राजस्थान रत्न पुरस्कार। अच्छी बात है, आप भी बोरुंदा से, बहुत अच्छा लगा आप बोरुंदा से हैं ये सुनकर। विजयदान देता का जन्म 1926 में बोरुंदा गांव जोधपुर में हुआ है। राजस्थान का शेक्सपियर और बीजी नाम से जानते हैं। इनको एक पुरस्कार मिला, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 मिला था, बातारी फुलवारी के 10वें खंड पे मिला है। बिहारी पुरस्कार मिला है इनको, पद्म श्री मिला है, और राजस्थान रत्न। राजस्थान रत्न जो पुरस्कार मिला है ये इनको जीते जी मिला है। जब ये जीवित थे 2012 में, तब इनको ये पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 2013 में इनका देहांत हो गया था, है ना। ये इनको 4 पुरस्कार मोटे मोटे विजयदान देता को मिले हैं। अब इनके रचनाओं की बात करेंगे। इतना लफड़ा आपको पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, पता नहीं कब क्या प्रश्न आ जाए, है ना। बाकी आपके सिंपल प्रश्न आएगा, कौन सा साहित्य किसने लिखा, इतना ही पूछेगा, ज्यादा लफड़े वाला नहीं पूछने वाला। ठीक है, क्योंकि 12वीं स्तर का पूछ रहा है तो इतना ही पूछने वाला, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम विस्तारित पढ़ लें, जिससे क्या आपको ध्यान में रहेगा कि आपको इस तरह से आगे भी पढ़ना है। बात करूं आगे। अब ये विजयदान देता सह संस्थापक थे, लिखेगा अगला इसी के नीचे, सह संस्थापक। सह संस्थापक मतलब विजयदान देता किसके सह संस्थापक रहे हैं? तो विजयदान देता संस्थापक रहे हैं रूपायन संस्थान के। किसके? रूपायन संस्था, लिखेगा रूपायन संस्था, रूपायन संस्थान के, रूपायन संस्थान। और रूपायन संस्थान कटे है तो ये हमारी बोरुंदा में, बोरुंदा जोधपुर में है। बोरुंदा जोधपुर में रूपायन संस्था के ये क्या रहे? सह संस्थापक। तो अब प्रश्न बोले रूपायन संस्था के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक की बात लेता हूं यहाँ पे। तो विजयदान देता तो सह संस्थापक है, तो रूपायन संस्था के सह संस्थापक कौन रहते? ये रहते हमारे स्वर्गीय कोमल कोठारी। स्वर्गीय कोमल कोठारी, स्वर्गीय कोमल कोठारी जो है वो हमारे रूपायन संस्था के संस्थापक है। सह संस्थापक विजयदान देता। मैंने लिखा वैसे लिखना जिससे खबर पड़े,
विजयदान देथा संस्थापक किसके? रूपायण संस्थान के। और रूपायण संस्था के संस्थापक कौन है? तो कोमल कोठारी है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख रचनाएं। प्रमुख, हाँ जी, प्रमुख रचनाएं, इनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं रही है? क्या कह रहे हो? क्या ये लिखा, जो ये लिखा ना, देखो आप। सह संस्थापक किसके हैं? तो सह संस्थापक रूपायण संस्था बोरुदा जोधपुर के सह संस्थापक कौन है? विजयदान देथा। और रूपायण संस्था के संस्थापक कौन है? तो कोमल कोठारी है। हूँ थ्यू ये वागड़ी में बोला, वागड़ी वाला भाई है ना यहाँ पे? वागड़ी बांसवाड़ा का भाई कौन है? गया क्या? चले गए, कॉलेज चले गए। चलिए, बातारी फुलवारी लिखो बेटा। बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी कितने खंडों में है? तो 14 खंड में। कितने खंडों में? 14 खंड में। फिर लिखना है रुख। दूर उलझन अनोखा पेड़, तीडो राव, मारो बदलो, चौधराइन की चतुराई, चौधराइन की चतुराई। जो चौधरी होते हैं उनकी पत्नी को चौधराइन कहते हैं, और चौधराइन बहुत चतुर होती है, बहुत चतुर। तो चौधराइन की चतुराई, तीडो राव, मारो बदलो, दुविधा, प्रेमचंद के पात्र, बापू के 3 हत्यारे, 3 किलर्स ऑफ बापू, महात्मा गांधी के बापू, महात्मा गांधी के 3 हत्यारे कौन कौन से थे? वो ये हैं, लिख लीजिएगा। एक मेरा दर्द जाने ना कोई, एक और ये लिख लो, मेरा दर्द जाने ना कोई, माई पेन, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? माई पेन नॉट नॉलेज एवरी पर्सन, ऐसे लिखेगा, मेरा दर्द जाने ना कोई। ये हमारे कौन हो गए? तो ये सब हो गए हमारे विजयदान देथा के प्रमुख प्रमुख रचनाएं। बातारी फुलवारी 14 खंडों में रुख है, दूर उलझन है, अनोखा पेड़ है, तीड़ो राव है, मारो बदलो, चौधराइन की चतुराई, दुविधा, प्रेमचंद के पात्र, बापू के 3 हत्यारे, और मेरा दर्द जाने ना कोई। ठीक है, ये सब हमारे विजयदान देथा के प्रमुख प्रमुख रचना है, लिख लीजिएगा। कोशिश करें पैराग्राफ ना बनावे, पैराग्राफ नहीं बनाना है, और आपको अलग अलग वन लाइन में लिखना है, जिससे क्या हर शब्द आपके आंखों में स्कैन करेगा, है ना। रजिस्टर भर जाए मेरे से ले लेना, जब भर जाए तब कांटेक्ट करो, अभी नहीं, अभी है अभी के पास पेज। अब विजयदान देथा की जो एक कहानी लिखी है दुविधा, इस दुविधा कहानी पर 4 फिल्में बनी। कितनी फिल्में बनी? लिखिएगा नोट, लिखिएगा नोट। ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी लिखे, सब ने लिखे नोट। देथा रचित, लिखिएगा नोट, NOTE नोट, डेस्क करें, लाल काले पेन से नोट लिखें और डेस्क करके लिखें। देथा रचित दुविधा, देथा रचित दुविधा कहानी पर, देथा रचित, देथा विजयदान देथा, देथा रचित दुविधा कहानी पर, देथा रचित दुविधा कहानी पर 4 हिंदी फिल्में बनी हैं। दुविधा, देथा रचित दुविधा कहानी पर 4 हिंदी फिल्म बनी है, 4 हिंदी फिल्म बनी है।
दुविधा कथा और हिंदी फिल्म। कौन सी हिंदी फिल्म है? लिखिए नंबर 1 दुविधा, नंबर 2 चरणदास चोर, तीसरा परिणति, और चौथा पहेली। शाहरुख खान की मूवी है पहेली, भूतों वाली मूवी है। मेरे को तो अच्छी लगी, लोगों को अच्छी नहीं लगी, पर मेरे को अच्छी लगी थी। चरणदास चोर, दुविधा कथा पर खुद दुविधा कहानी पर एक फिल्म का नाम दुविधा थी, दूसरे का नाम चरणदास चोर है। कहानी भी है, फिल्म भी है, नाटक भी है। परिणति फिल्म है और पहली फिल्म है। ये 4 फिल्में बनी है। दुविधा कहानी पर एग्जाम आने की प्रबल संभावना रख सकता है। अब प्रश्न कैसे पूछेगा समझना। निम्नलिखित में से विजयदान देथा के बारे में सही कथन छांटिए। निम्नलिखित कथन दे देंगे 5-6 कथन और कहते हैं विजयदान देथा के बारे में सही क्या है वह सही क्या नहीं है। हो सकता है कि इनका जन्म 1926 की जगह 1916 दे दे। 1926 दे दिया तो बोलूदा गांव देकर बीकानेर दे दे। तो आपको पहला ऑप्शन समझना कि बीकानेर के जोधपुर के हैं। गांव कौन सा है, जन्म कौन सा है, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले वो देखना है। प्रश्न पूछा ये भी जा विजयदान देथा रचित दातारी फुलवारी के किस खंड पर केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 14वें खंड पर, 14वें खंड पर, 10वें खंड पर, 12वें खंड पर। तो ऐसे याद रखना है किस खंड पर मिला है, 10वें खंड पर। यहां बोल रहे हो 10, वहां भी 10 याद आना चाहिए, है ना। 10 नंबरी पर पुरस्कार मिला। कौन सा? केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऐसे आपके एग्जाम में पूछा था बापू के 3 हत्यारे किसने लिखा? विजयदान देथा ने लिखा। बापू के हत्यारों को किस रियासत के लोगों ने बापू के हत्यारों को शरण दी? अलवर। पूछ लेगा प्रश्न। वहां का निजी सचिव कौन था? खर्रे। राजा कौन? मंगल। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लेते हैं, याद करके जाना। एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखता है प्रजामंडल के संबंध में बापूजी के। ठीक है। सह संस्थापक किसके रहे? रूपायन संस्था बोंदा जोधपुर के। लेकिन रूपायन संस्थान के संस्थापक कौन है? तो वो कोमल कोठारी। ये इतनी सारी इनकी सारी रचनाएं हैं, एक साथ बता दिया आपको। ठीक है। आओ आगे बात करते हैं। अच्छा, एक मिस बिट्टू यादव ने लिखा नो वन अंडरस्टैंड माई पेन। अच्छा, मेरा दर्द जाने ना कोई का इंग्लिश वर्ड आया है कि नो वन अंडरस्टैंड माई पेन। चलिए अगला साहित्यकार की बात करते हैं, लक्ष्मी कुमारी चंडाल। अच्छा भाई, अच्छा होशियार आदमी, इंग्लिश सिखा दी मेरे को। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। अगली रचनाकार है हमारी राजस्थान की लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। अब याद रहेगा, नो वन अंडरस्टैंड माई पेन। मेरा दर्द जाने ना कोई। तो वास्तव में कोई नहीं जानता है। कोई किसी का दर्द जानता है? डॉक्टर भी नहीं जानते, बस दवाई दिख लेते हैं, खा लो पी लो। विजयदान देथा के बाद बात करते हैं लक्ष्मी कुमारी चौड़ा। इनका जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म 1916 में देवगढ़ राजसमंद में हुआ। लिखिएगा जन्म हुआ है 1916 ईस्वी, देवगढ़ राजसमंद, देवगढ़ राजसमंद जिले में। ये देवगढ़ की विधायक भी रही है ना, देवगढ़ राजसमंद। अब इनका उपनाम क्या है? उपनाम, इनका उपनाम बोलते हैं रानी जी, क्वींस कहा जाता है इनको। क्या बोलते हैं? क्वींस कहते हैं। हाँ जी। अब इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, समझना लक्ष्मी कुमारी चुंडाल महिला है पुरुष है? महिला है। तो महिला ज्यादातर करती क्या है? बातें करती है। क्या करती है? बातें करती। तो बस सीधा ठोकना है, प्रश्न आ जाए बाता तो सीधी कुमारी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत आ जाएगा ऑप्शन, है ना। गांव आपने देखो, गांव में सर्दी के दिनों में महिला चौतरे पे बैठी बैठी बातें करती, घंटे 2 घंटे 3 घंटे वो नीलवे साफ करेगी या निकालेगी, गेहूं साफ करेगी, चने साफ करेगी या लहसुन छिलेगी। 2-3 घंटे वो बातें किसकी करती? सास की, बहू की, उसके पति की। लेकिन अपने पति की बात कोई नहीं करती महिला।
ये बात तो है। महिला कभी अपने पति की बातें, दूसरे के पति की बातें करेगी, ननंद भौजाई की बात करेगी, देरानी जेठानी की बात करेगी, सास बहू सास की बात करेगी, ससुर जी की बात करेगी, और 3-4 घंटे निकलने के बाद जैसे काम खत्म हुए उसके बाद बोले लो उठो परा आपने कई करनो है ना, लो उठो परा आपने कई करनो। अब घनी देर की बात करता करता तो फिर इतनी देर क्यों बातें करी, क्यों करी थी? माथा दर्द नहीं हुआ और इधर दर्द नहीं हुआ। शाम को नहीं आदमी आवे रोटी खाने बैठे उसकी बातें फिर से चालू। देखना मैं राजस्थान महिलाओं की आदत होती, बाकी महिला कभी नहीं बोलती, आदमी रोटी लेकर बैठे और 2-3 निवाला मुंह में रखे तो उसके बातें चालू हो जाती। नहीं तो बर्तन इधर उधर नीचे गिराएगी, नहीं तो छोरे के तो रिपट मारेगी, आदमी समझ जाएगा कौन को लफड़ा दिन में हुआ है। इनकी प्रमुख बातों की बात करते हैं। हाँ हाँ, मैं लुगाई पुलिस में क्या कर रहा था, यूं बातें सुन रहा था। घर पर कभी कभी क्या है, जैसे मैं घर से जब निकलता हूं तो पत्नी मेरे को बाय बाय टाटा कर देती है और मैं निकल जाता हूं। सुनो सुनो, ये तो स्वाभाविक है, आप भी आपकी पत्नी भी करेगी, वो क्या करना, फिर पड़ोसी हो करेंगे। सुनो पूरी बात को, तो टाटा बाय बाय किया और मैं ऑफिस आ गया और पढ़ा कर वापिस शाम को घर जाता हूँ। तो रसोई जो है अपने वो फाटक के पास में है, बिल्कुल सड़क पर ही है, तो खिड़की में से वो दिख जाती है मेरे को। जब वो बर्तन मांजते रोटी बनाते तो मैं सीटी मार जाऊँ, यूं करूँ, और मैं जैसे ये सीटी मारता हूँ तो अगर वो उसने मेरी तरफ देख लिया तो मान लेता हूँ कि दिन भर में मम्मी की उसकी कोई बात नहीं हुई। और अगर उसने मेरी तरफ नहीं देखा समझ जाता आज कौन का लफड़ा हुआ है। ये होता है। आओ बातें करते हैं। टाबरारी बाता, केरे चकवा बात, बाबूजीरी बात। हाँ जी हाँ जी, डूंग जी, हाँ जी, जवार जी, बस ये बनाए रखो इसको, है ना बेटा, अभी बाहर मत निकालो, काम आएगी फ्यूचर में, है ना। तो डूंग जी जवार जी री बात, अमोलक बात, अनमोल बाता, अनमोल 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 बाता, और सोरठ बीजा री बाता। ये तो है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की सारी बाता। इसके अलावा मूमल, बागो भारमली, बागो भारमली, गिर ऊंचा ऊंचा घड़ा, गिर ऊंचा ऊंचा घड़ा, गिर ऊंचा ऊंचा घड़ा। कितनी सारी बातें लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने कर दी है। गिर ऊंचा ऊंचा घड़ा, कौमा हुंकारो दोसा, हुंकारो दोसा, और बगड़ावत देव नारायण, नारायण बगड़ावत देव नारायण महागाथा, महागाथा। ये सब हमारी इसकी ये है। और एक है हमारी गजबण, गजबण और है, गजबण पानी ले चाली, गजबण, गजबण। रूसी कथा कर लो, रूसी कथा, रूसी कथा। ये हमारी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की बातें हैं, देख लीजिएगा। हाँ जी हाँ जी, कथनी करनी, हाँ होगी, मेरे ध्यान में नहीं है। हाँ, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, गढ़ा ढक्कन वाला ढ, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा। बहुत सारी रचनाएं हैं। टाबरारी बाता, केरे चकवा बात, बाबूजीरी बात, डूंगजी जवारजीरी बात,
अनमोल बाता, सोरठ बिजारी बाग, मूमल, बागो भारमली, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, हुंकारो दोसा, बगड़ा, देवनानजीरी महागाथा, गजबण, ऋषि कथा पर राजस्थानी भाषा में लिखा गया गजबण। और एक है हमारी मांजल रात, एक को लिखो, यहां लिख लेता हूं, मांजल रात, मांजल रात, अंतिम एक को लिख लेना, मांजल रात, मांजल रात, बस खूब है, खूब है। केरे चकवा में आ रहा है, केरे चकवा बात में, हाँ। पर ये खास फेमस मैच जो जितनी भी कथा है वो है। मैडम की खूब हंसती है भाई, परेशान हो जाती कभी कभी तो। हुंकारो दोसा, कहते हैं ना कहानी करते हैं हम जब भी तो बीच बीच में सही बात है, हाँ हाँ, ओहो, हरे वाह वाह, हा हा, हरे हरे, ओहो, ये सब क्या है, हुंकारो दोसा। जब भी कहानी करते हैं, बात करते हैं तो हुंकारे से दिया जाता है ना, हुंकारो देते हैं, हुंकारो दोसा। हाँ, एक लव स्टोरी ऑफ राजस्थान और है, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान है की। तो ये सब हमारी लक्ष्मी कमली चुंडावत की प्रमुख प्रमुख रचनाएं हैं, बहुत सारी रचनाएं, लेकिन फेमस रचनाएं जो इनकी है वो आपके सामने मैंने प्रेजेंट करी है। एग्जाम में आती है, आई है और आने की 150% संभावना रखता है। राजा तबियत ठीक है तेरी बेटा? क्या हो गया था उस दिन एकदम? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत 1916 में इनका जन्म हुआ था देवगढ़ राजसमंद में, रानी जी उपनाम से जानते हैं। इनके अनेक प्रकार की रचना है और एक लाइन लिखेगा विशेष, विशेष करके लिखना, विशेष राजनीतिक, विशेष राजनीतिक उपलब्धि कर दो, उपलब्धि, राजनीतिक उपलब्धि इनको क्या क्या मिली, राजनीतिक उपलब्धि लिखेगा, देवगढ़ से विधायक, विधायक, देवगढ़ से विधायक। और सेकंड है राज्यसभा सांसद, देवगढ़ से विधायक रही और राज्यसभा से सांसद रही, कौन? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लिख लीजिएगा राजनीतिक उपलब्धि में, है ना। पुरस्कार और लिखो क्या इनके पुरस्कार, पुरस्कार लिख दें क्या? वाह, ये लिखो एक बार। हाँ हाँ, अभी तो बहुत जने भाई ऊपर नीचे हो रहे हैं, गर्दन ऊपर नीचे कर रहे हैं, लिखने दो। कक्षा में अगर सत्येंद्र ने लिख दिया मतलब पूरी क्लास ने लिख दिया, क्योंकि सबसे पीछे यही चलता है। हाँ, छोटा बम है लेकिन बड़ा धमाका है। है? आगे बढ़ो। और वाह, एक और थोड़ा देखिएगा पुरस्कार, इनके कौन कौन से पुरस्कार, पुरस्कार है नंबर 1 सोवियत, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, नेहरू, नेहरू पुरस्कार, नेहरू पुरस्कार। क्वेश्चन मिलना है रूसी कथा का गजबण नाम से रूपांतरण, नाम से रूपांतरण किया था। एक पुरस्कार इनका पद्मश्री इनको मिला है। और क्या मिला है इनको? बिहारी पुरस्कार, मूर्ति देवी, मूर्ति देवी का भी ध्यान नहीं तो लिखेगा राजस्थान रत्न पुरस्कार, राजस्थान रत्न पुरस्कार, ये इनको पुरस्कार मिले हैं, लिख लीजिएगा। ये हमारी लक्ष्मी देवी चुंडावत के हैं। बाकी बातें कल वाले क्लास में करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, शाम मिला दे, सत्य राम, जय जयेंद्र, शुभ रात्रि, सब्बा खैर। नोट कर ले। लिखा? अभी आ रहा है ना। सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार जो रूसी कथा का गजबड़ में रूपांतरण किया था, और पद्मश्री राजस्थान रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया।